हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो चैनल पर दोस्तों आपकी जो लोकप्रिय टेस्ट सीरीजें हैं, उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, ये मैं आपको दे रहा हूँ। इसी क्रम में आज सामान्य हिंदी टेस्ट है, जिसका आज भाग 145 है। कल हमने उत्तराखंड जीके टेस्ट किया था और इसके साथ साथ मैं आजकल आपके लिए एक नई सीरीज लाया हूँ। एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बना दी है, जिसका नाम है उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वाली। जो शब्दावली हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, इसके अलावा जो लोक गाथाएं हैं, और भी बेहतरीन कंटेंट इस प्लेलिस्ट में ऐड किया जाएगा समय के साथ। बाकी जो हमारे ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होते हैं उत्तराखंड में, ग्रुप सी एग्जाम के लिए रामबाग औषधि वाली जो ये टेस्ट सीरीज है उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन की, आप इसको भी बिल्कुल स्किप ना करें। और जिन लोगों का एग्जाम है अभी अपकमिंग, यूपी ट्रिपल एस सी, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, आबकारी उप निरीक्षक का, वो लोग टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। पूरे 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स और 90 मॉक टेस्ट इस कोर्स में आपको दिए गए हैं। इस कोर्स को लेने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो एप्लीकेशन स्टोर पे भी आपको ये कोर्स दिख जाएगा। तो जिनका भी एग्जाम है भाई ग्रुप सी का ये वाला, वो लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। जल्दी ही आर ओ ए आर ओ जो मेंस एग्जाम होगा उसके जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट कोर्स लॉन्च होगा। जीएस का 200 क्वेश्चन उसमें बनने हैं मेंस में, और बहुत क्रूशल रोल रहेगा उस पेपर का। फर्स्ट पेपर जो जीएस का होने वाला है आर ओ ए आर ओ मेन्स में, उसमें जो ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करेगा उसके निकलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। बिकॉज जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, सेकंड पेपर हिंदी का और थर्ड पेपर ऐसे का, उसमें लगभग 19-20 सबका स्कोर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो चेंज करेगा, जो टर्निंग पॉइंट रहेगा आर ओ आर मेन्स का, वो आपका जीएस का पेपर रहने वाला है। तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए आप सेशन को शुरू करेंगे। आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट भाग 145। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? देखिए अलंकार का टॉपिक मैंने आपको दिया था। अलंकार वाला टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आना होगा दोस्तों, समझ में आपको समझना होगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। और एक क्वेश्चन भी हिंदी वाले सेक्शन में आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है ग्रुप सी के एग्जाम में। तो देखिए जहां पर उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, यहां पर हमेशा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए हिंदी का पूरा कंप्लीट कोर्स है एप्लीकेशन स्टोर पे। उत्तराखंड जीके का भी कंप्लीट कोर्स है। अलग अलग लेना चाहते हैं तो अलग अलग ले सकते हैं, इनमें से कोई भी कोर्स आप। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों का कॉम्बो कोर्स है तो आपका एक कॉम्बो कोर्स है, वहाँ पे हिंदी और उत्तराखंडी उसमें मिक्स है। दोनों कोर्स आपके अवेलेबल है। ठीक है, और इसके अलावा अभी 31 यानी कि कल रात 12 बजे तक अभी 50% वाला जो ऑफर चला था होली में, वो चल रहा है। बड़े कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं हिंदी का, उत्तराखंड जीके का या कॉम्बो का, तो उसमें 50% ऑफ है। कोड यूज करना है आपने, देव 5050। तो आपका जो प्राइस है वो 50% कम हो जाएगा। केवल ये बड़े कोर्सेज पे छूट है, ठीक है, टेस्ट में नहीं है। अगला क्वेश्चन है देखिए, गगनचुंबी का विलोम क्या होगा? गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, आकाश को जो चूम सकता है उसको बोलते हैं गगनचुंबी। तो गगनचुंबी का विलोम क्या हो जाएगा इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला। तो राइट आंसर का ऑप्शन बी तल स्पर्शी। ठीक है, यानी कि तल को छूने वाला। तो ऑप्शन बी जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही है, तल स्पर्शी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी के विकास क्रम में अपभ्रंश की पूर्ववर्ती भाषा कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अपभ्रंश की पूर्ववर्ती भाषा यानी कि हिंदी का जब हम विकास क्रम पढ़ते हैं तो अपभ्रंश आने से पहले कौन सी भाषा आई थी? तो अपभ्रंश से पहले की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृत भाषा जो थी अपभ्रंश की पूर्ववर्ती या पूर्वगामी भाषा मानी जाती है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जिन्होंने भी उत्तर दिया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से काल क्या कहलाता है? तो काल जो है उसकी डेफिनेशन देनी है आपने। हिंदी में हम काल यूज करते हैं ना, आपको पता है हिंदी में जो काल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल, और तीसरा होता है भविष्य काल। फिर इसके अंदर भी अलग अलग काल हो जाते हैं। सामान्य भूत है जैसे, और हमारा सामान्य भूत होता है, संदिग्ध भूत होता है, और भी होता है, जैसे वर्तमान में, भविष्य में भी हेतु हेतुमत होता है। तो अलग अलग इनके पार्ट हो जाते हैं। फिर वैसे काल कितने हैं? मुख्यतः काल के 3 प्रकार होते हैं। अब काल की जो परिभाषा होती है वो होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्रिया के जो घटित होने का समय होता है ना, जिस काल खंड में क्रिया होती है वही काल कहलाता है। यानी कि जिस समय में क्रिया घटित होती है वही काल कहलाता है। जैसे कि अगर कुछ देर पहले कोई क्रिया हो गई तो भूतकाल की हुई। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये देखिए, पढ़ाने की क्रिया वर्तमान में होती है, वर्तमान काल है। ठीक है, कल जो होने वाला होगा वो भविष्य काल में होगा। तो क्रिया के घटित होने का जो भी समय होता है उसी को काल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे।
उत्तराखंड में प्रसिद्ध तिलै धारू बोला पंक्तियों से क्या आशय है? देखिए, अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो कभी ना कभी आपने ये पंक्तियां सुनी होंगी। ठीक है, खासकर काफी सॉन्ग में इसका यूज होता है। तिलै धारू बोला ओ लीला घसारी, तिलै धारू बोला ओ लीला घसारी। और भी ऐसे कई सॉन्ग हैं, बचपन से मैं भी सुनते आ रहा हूँ, जिनमें ये लाइन यूज की जाती है, तिलै धारू बोला। तो इसका मतलब होता है भैया आपका, तूने वचन रखे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तूने वचन रखे। ओके। देखिए, कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ, शब्दावली, स्टेटमेंट, लोकप्रिय जो हमारे बोल सकते हैं कि जो कहावतें हैं, पहेलियां हैं, वो एग्जामिनर आजकल पेपर में ऐड करते हैं। तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको गेन करनी ही होगी। अगला देखिए, जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण बताता है वो क्या कहलाता है? बताइए। तो क्रिया की मात्रा या परिमाण बताने वाला पद क्या कहलाएगा? तो इसको बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसमें, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से समीचीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समीचीन। ठीक है। देखिए, हिंदी के कुछ शब्द होते हैं ना जिनका आपको अर्थ आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा, देखिए तोड़ के भी हो सकता है समीचीन। ठीक है, यानी कि अगर ध्यान से देखें, जो कि इसके बराबर लगता हो, बराबर या सुसंगत। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुसंगत। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे देखिए, ये उत्तराखंड का जो हमारा साहित्य वाला पोर्शन है उत्तराखंड का, वहां से क्वेश्चन बनाया गया है। डॉक्टर देव सिंह पोखरिया ने कुमाऊनी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? ठीक है, देखिए कुमाऊनी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 पार्ट में विभाजित किया गया है। कभी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो दूंगा तो उसमें बताऊंगा, 4 पार्ट है। ठीक है, जैसे कि आपका सबसे पहले जो पूर्व काल है, उसके बाद मध्यकाल आता है। ठीक है, उसके बाद पूर्व मध्यकाल आता है, फिर हमारा आधुनिक काल आ जाता है। तो इसका ईयर भी जो है अलग अलग दिया गया है। जब मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो दूंगा तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा मध्यकाल है उसका टाइम पीरियड क्या है, आधुनिक काल का टाइम पीरियड किस वर्ष से माना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको अभी ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो हमारे डॉक्टर देव सिंह पोखरिया हैं, इन्होंने कुमाऊनी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि कुमाऊनी साहित्य क्या जो पहले कवि हैं कौन माने जाते हैं? तो कुमाऊनी साहित्य के पहले कवि गुमानी पंत जी को माना जाता है। ठीक है, गुमानी पंत या लोक रत्न पंत भी इनको कहा जाता है। ठीक है, लोक रत्न पंत, अच्छे से नाम याद रखिएगा। कार्यालय आदेश किसके द्वारा निकाले गए आदेशों की सूचना होती है? तो जो ऑफिस ऑर्डर आता है ना, ये किसके द्वारा निकाले गए जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी एक इन्फॉर्मेशन होती है। तो क्वेश्चन को समझना है। देखिए आपने जो हमारे औपचारिक पत्र हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ग्रुप सी के। कार्यालय आदेश दोस्तों, ये हमारा होता है मंत्रालय के द्वारा भी हो सकता है, अनुभव के आधार पर भी आदेशों की सूचना हो सकती है, संबंध विभाग प्रभाग से भी हो सकती है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी जो होते हैं, ये इन सभी आदेशों की सूचना होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या बोल रहे हो? कार्यालय आदेश किसके द्वारा निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय के द्वारा निकाले गए, अनुभव के द्वारा निकाले गए, संबंध विभाग के द्वारा निकाले गए, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो बादल राग जो कविता है, इसके जो राइटर हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। एंड इन्होंने, निराला जी ने जो कविता लिखी है बादल राग, इनको, इस कविता को लिखी है 6 खंडों में। कितने खंडों में? 6 खंडों में। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए, कुमाऊनी एक लोकोक्ति आ गई, काठक खुट लुआ कपाल। ठीक है, काठक खुल यानी कि लकड़ी के पैर, लुआ कपाल यानी कि लोहे का माथा। लकड़ी के पैर, लोहे का माथा जिस व्यक्ति का होगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक मेहनत के लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है कुमाऊनी अंचल में। काठक खुट लुआ कपाल। जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाता है? देखिए, स्वर के उच्चारण में जो मुख विवर है पूरा खुलता है, आधा खुलता है, उसके अलावा देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पे है। ये सभी जो फर्स्ट टॉपिक होता है हर बुक का, हिंदी की जो सामान्य बुक लाएंगे आप, उसमें पहला ही टॉपिक वर्णमाला का, उसमें ये सभी चीजें दी हुई थी। और ये आपको बिल्कुल बोल सकते हैं कि कंठस्थ होनी चाहिए हर एग्जाम के लिए, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा आपका विवर्त होता है, संवर्त होता है, अर्ध संवर्त होता है, महाप्राण, अल्प प्राण, ये सब आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जिसके उच्चारण में पूरा मुख विवर्त खुलेगा उसको कहा जाता है विवर्त स्वर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको विवर्त कहा जाता है।
इनमें से कौन सा एक शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का जो फूल होता है उसका एक पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कटक नहीं होगा भाई, सेना, कुंजन भी नहीं होगा, वारिद जो है बादल का है, पुंडरीक हो जाएगा इसमें, ठीक है। पुंडरीक जो है ये कमल का होता है, तो पुंडरीक इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। गढ़वाली भाषा में बुझौबल किसको कहा जाता है? देखिए बुझो, बुझो यानी कि बूझो तो जाने, ठीक है, बूझो तो जाने, ठीक है, इसका आशय हो रहा है यहाँ पे। तो बूझो तो जाने किसके लिए प्रयोग होगा? तो ये होगा हमारा पहेली, पहेली को तो बूझते हैं ना, तो ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। पहेली जो होती है उसके लिए बुझोबल वर्ड यूज किया जाता है गढ़वाली में। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो एक विलोम युग्म, देखिए दिए गए विकल्पों में एक विलोम युग्म जो है गलत है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा विलोम गलत हो जाएगा, कौन सा युग्म गलत हो जाएगा। तो देखिए उद्धत का विलोम तत्पर पहला ही गलत हो गया है, कीर्ति का अपकीर्ति सही है, उग्र का सौम्य होता है सही है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है सही है। उद्धत का जो विलोम होता है ना, उद्धत मतलब आपका उदंड व्यक्ति, इसका हो जाएगा विनीत या सौम्य, ठीक है, विनीत या सौम्य। तो ये होता है उद्धत का विलोम, तत्पर नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। बाल श्रम को दर्शाती रचना बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके राइटर कौन है? तो ये मैंने देखिए कई बार आपको कवि परिचय वाले जो वीडियोस दिए उनको भी आप देखिए, एक अलग प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, ये दो प्लेलिस्ट में मैंने सभी कवर किए हैं, जितने भी साहित्यकार कवियों की सूची आपको हिंदी के खंड में दी गई है। उसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने उत्तराखंड के कुछ साहित्यकारों को भी ऐड किया है, वो उत्तराखंड जीके के सेक्शन में क्वेश्चन बनेगा, तो वहां पर हेल्पफुल रहेगा। बाल श्रम है भाई, बाल श्रम जो होता है, ठीक है, तो उसको दर्शाती हुई रचना है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और इसके जो राइटर हैं वो है हमारे राजेश जोशी जी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेश जोशी। अंगूठी के लिए जौनसारी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अंगूठी, देखिए कुमाऊनी गढ़वाली में देखिए मेनली जो इसके लिए शब्द यूज होता है मुनरी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कुमाऊनी में भी मैंने सुना है कि मुनरी ज्यादा शब्द यूज होता है इसके लिए, मुंदरी या मुनरी कहा जाता है, लेकिन जौनसारी में पूछ रहा है, तो जौनसारी में अंगूठी के लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है छाप, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, छाप शब्द यूज होता है। ऐसे ही जौनपुर वगैरह में गुंठी भी कहा जाता है, ठीक है, अंगूठी को, और कुमाऊनी गढ़वाली में ज़्यादा मुंदरी या मुनरी भी कहा जाता है। तो छाप इसका राइट आंसर हो जाएगा, जौनसारी में छाप। कार्यालयीय पत्रों के संबंध में नोट सीट निम्न में से किस में प्रयुक्त होती है? तो नोट सीट जो होती है यह प्रयुक्त होती है आपकी किसी भी पत्र की, जब हमारी ड्राफ्टिंग होती है ना, ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ होता है प्रारूपण, प्रारूपण करते समय नोट सीट की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्रारूपण में, ठीक है, तो प्रारूपण में इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है हमारी तो दोस्तों लाइक करें और शेयर भी करें। काफ़ी लोग चैनल पे आके वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया और बेल आइकन ऑल भी नहीं दबाया है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग, और बेल आइकन को भी दबाइए और नोटिफिकेशन ऑल को दबाइए, ताकि कोई भी नया वीडियो या कुछ भी शॉर्ट्स वगैरह आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इनमें से कौन सा शब्द आहार शब्द का अर्थ नहीं है? तो आहार का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो आहार का मतलब होता है भाई एक हिसाब से खाना, ठीक है, खाना, भोजन, तो भोजन तो होगा, खुराक भी होगा, भक्ष्य यानी कि खाने को ही कहा जाता है ये भी होगा, तत्व जो शब्द है ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आहार का अर्थ क्या नहीं होगा? तत्व। चलिए लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। इनमें से मुद्रण माध्यम प्रिंट मीडिया का सबसे लोकप्रिय दैनिक माध्यम कौन सा है? तो जो हमारी प्रिंट मीडिया है ना, प्रिंट मीडिया में मतलब प्रिंट का मतलब होता है छपने वाली चीजें, ठीक है, और बाकी जो हमारे टीवी चैनल में न्यूज आप देखते हैं या फ़ोन में अगर आप पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और इलेक्ट्रॉनिक भी हमारे घर टीवी वाला अलग हो जाता है सेक्शन, एंड दूसरा हमारा सोशल मीडिया उसी के खंड में आता है। तो छपने वाले मीडिया में सबसे लोकप्रिय जो दैनिक साधन है पढ़ने का वो आपका न्यूज़पेपर है, अखबार, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अखबार सबसे लोकप्रिय दैनिक माध्यम है प्रिंट मीडिया का। मैगजीन वगैरह भी आते हैं लेकिन डेली कोई मैगजीन नहीं आती, अगर मैगजीन आती भी है तो उतने लोग पढ़ते नहीं उसको, लेकिन अखबार के लिए अखबार का जो दायरा है काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और आलेख जो होता है वो अखबार के अंदर ही होता है। विज्ञापन तो भाई कभी-कभी निकलते हैं, और निकलते भी हैं तो अलग-अलग निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर अखबार जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ओके? तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट भाग 145, और दोस्तों जितने भी आपको वीडियोज़ मिल रहे हैं, जो भी कंटेंट है वो चैनल पे उपलब्ध होता है। इस कंटेंट को आप ज़रूर वॉच करना, आपके ग्रुप सी एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ामों में हेल्प ज़रूर होगी इस कंटेंट से। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ लगाएँ और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। मैं आपको जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।